जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था पहली बार, तो बहुत ही डेंजर था, क्योंकि WHO ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को दी थी। और उस वक्त आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी कहीं बाहर नहीं जाते थे, गृह मंत्री भी कहीं बाहर नहीं जाते थे, वर्चुअल बातें करते थे, ऑनलाइन बातें करते थे, मन की बात, सबकी बात वो ऑनलाइन करते थे, और मुंह पे बहुत बड़ा मास्क लगा होता था, कहीं नहीं जाते थे। यानी कि कोरोना जब फर्स्ट टाइम आया था, उसकी जानकारी सही थी, काफ़ी गंभीर महामारी का नाम था कोरोना। अब जब सेकंड कोरोना आया, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि मोदी जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, योगी जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, और नियम बनाने वाले हमारे गृह मंत्री साहब वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे। पूरा का पूरा बीजेपी जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर खुल के प्रचार और प्रसार में लगाया, लाखों की करोड़ों की भीड़ में। भीड़ भी मास्क नहीं पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रही है, और ये नेता भी नहीं रख रहे। नहीं, मेरा मतलब ये है पूछने का आपसे, या कहने का, कि ये कोरोना बीमारी अगर वाकई खतरनाक होती तो सबसे पहले ये न्यूज़, सबसे पहले ये जानकारी गृह मंत्री को मिलती, प्रधानमंत्री को मिलती, बिल्कुल मिलती। उन्हें ही पता होता ना कि कितनी खतरनाक बीमारी, फिर वही तो देश को बताते ना कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बच के रहो। जैसे मोदी जी ने पिछली बार लॉकडाउन खुद लगाया था कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। इस बार मोदी जी इस लफड़े में पड़ ही नहीं रहे, इस बार अमित शाह इस लफड़े में पड़ ही नहीं रहे, और सारा का सारा बीजेपी इलेक्शन में बिना मास्क लगाए भीड़ में बाकायदा घूम रहा है। चलो, मैं एक तरफ से मानता हूँ कि जनता की फिक्र ना भी हो नेता को, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी को जनता की बहुत फिक्र है, ऐसी बात नहीं। तो अगर ये खतरनाक होता, जानलेवा होता, तो मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे लाडले प्रधानमंत्री हैं, उनको तो उनकी जान की फिक्र होती ना। अमित शाह जी को जान की फिक्र होती ना। आदमी अपनी जान की तो फिक्र करेगा ना कम से कम। तो इसका मतलब कि उनको पता है कि इतनी जानलेवा बीमारी है नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जनता के बीच आराम से जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये कोरोना छुआछूत की बीमारी होती, फैलती है इस तरह से, तो कोई भी नेता अगर भले रैली में चला भी जाता तो पब्लिक के बीच नहीं जाता, दूर से ही भाषण करके निकल जाता, रोड शो नहीं करता, रैली नहीं करता। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो जानकारी इनको कोरोना 2 की मिली है, ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। आप आराम से भीड़ में जा सकते हैं, आप अपना आराम से काम कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। न केवल बीजेपी, मतलब मैं अपना ममता दीदी भी वही कर रही है, दूसरे जो लेफ्ट वाले, जो भी राइट वाले नेता, राइट और लेफ्ट जो भी है, ठीक है, वो सब वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी इनसे ज़्यादा, इन दोनों महान लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि क्या खतरनाक है या नहीं। लेकिन जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं, मुझे लगता है खतरनाक नहीं है। क्योंकि आदमी अपनी तो चिंता करेगा भाई, अपनी जान की तो चिंता करेगा। इलेक्शन ज़्यादा जरूरी थोड़ी है। जब आपकी तबीयत खराब होगी तो आप थोड़ी इलेक्शन में जाओगे। तो ये मीडिया वाले जो है, जो 90% बिकाऊ मीडिया वाले, जिनको पैसा बहुत पहुंच चुका है किसी कोरोना के रिश्तेदारों से कि भाई माल बेचते रहो, डर क्रिएट करते रहो, जो कि बड़ी चालाकी से काम ले रहे हैं मीडिया वाले भी। पूरी दुनिया को कोरोना कर रखा है इन्होंने, पूरी दुनिया में कोरोना का ड्यूटी पे लगा रखा है, पूरे देश में, और चुनाव वाले एरिया में कोरोना को छुट्टी भी दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। यकीन नहीं कर रहा हूँ, किससे करो, मुझे लगता है कि खूब मुंह भरा गया इनका, खूब पेट भरा गया इनका, खूब जेबें भरी गई इनकी कि पब्लिक को डराओ। क्योंकि डरावना होता तो मोदी जी और हमेशा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, पब्लिक के साथ भी नहीं लेते, और खुद के प्राण के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेते। 70 साल की, 60 साल की एज है इनकी, ये क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे? दीदी की, सबकी एज आप देखिए ना। तो ऐसे मुझे शक पैदा होता है कि जो बाकी नेता अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगा रहे हैं, और पूरे चुनाव वाली जगह पर इसका एक भी चीज़ों का पालन नहीं किया जा रहा, और यहाँ पालन करो, ये करो, वो करो, नाइट कर्फ्यू, दिन कर्फ्यू, ये कर्फ्यू, तो थोड़ा सा मुझे
डाउट हो रहा है, यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डाउट हो रहा है कि कोई कोरोना का रिश्तेदार है जो भरपूर माल खर्चा कर रहा है अपना माल बेचने के लिए, समझ रहा है मेरी बात को? क्योंकि खतरनाक होता, फिर एक बार मैं सवाल कर रहा हूँ, खतरनाक होता तो ये मीडिया वाले जो खुद भी भीड़ भाड़ में को हमको तो बोलते कि नियम का पालन करो, ये करो वो करो, और जब रैली में जाते तो खुद ही घुस के बिना मास्क पहने लोगों का इंटरव्यू ले रहे कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, अमित शाह यहाँ खाना खा रहे, ये हो रहा वो हो रहा है, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे शक पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। इसमें मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कसूरवार नहीं मान रहा हूँ, वो तो कह ही नहीं रहे कि ये खतरनाक है, वो तो खुद जाके लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, औरों को भी अपना काम करने दे रहे हैं। तो यही इन दोनों से बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए कि खुद का भी काम करो, औरों को भी करने दो। क्यों इतने जनता के हमदर्द अचानक बन गए भाई? अचानक जनता के जान की तुमको कैसे अचानक क्यों पड़ गई भाई? कोरोना के रिश्तेदार ने बताया है क्या आपको? थोड़ा सा जनता के हमदर्द बन जाओ। भैया ये पब्लिक है, ये सब जानती है, वक्त निकल जाएगा, लेकिन ये जख्म जो है ना कोई नहीं भूल पाएगा। लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी भर्ती है, क्योंकि डॉक्टर तो कोरोना के रिश्तेदार हैं ही 90%, ठीक है। कहाँ से लाएंगे खर्चा, कहाँ से देंगे, कमाई अपनी बंद कर रखी है। भैया समझा करो बात को, लोग क्रांति कर देंगे, और नॉट फॉर आउट ऑफ एंगर, ओनली फॉर आउट ऑफ एंगर, सॉरी आउट ऑफ हंगर। बहुत सोचने की ज़रूरत है। मोदी जी और सभी नेताओं से, तमाम नेताओं से निवेदन है कि अगली बार चुनाव के लिए जब वोट मांगने आए तो अपना पर्सनल नंबर दे देना, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आपसे बात कर पाते हैं, हम गरीब आपसे बात नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ। क्योंकि सारी जनता का हक है आप पर, सब आपसे हक से सवाल कर सकते हैं। आज सवाल कर रही है जनता, वो कंफ्यूज हो रही है कि पैसा खर्चा कर रही है, कौन उनको पैसे देगा, कौन कहाँ से देगा, ये प्रश्न अपनी जगह पर है। अमित शाह जी, मोदी जी, आप प्लीज़ आइए और पब्लिक को बताइए कि ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है। हम जैसे अपना काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी अपना काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं।